गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये कंप्यूटर की फ़र्स्ट क्लास है और इसमें आई थिंक मैं सारा सिलेबस कवर कर दूंगा। जो भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी आता हो, बैंकिंग, हरियाणा एसएससी और इवन एसएससी, यूपीएससी, मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा। मैक्सिमम, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं ना कोई ज़्यादा टाइम लेते हुए। स्मॉल वीडियो होंगी, उसमें आपको मैक्सिमम मिलेगा और आप आराम से एक बार देखो। नोट्स बनाओ। ये मेरे ही नोट्स हैं यार, मैंने भी इधर उधर से यूट्यूब से और ऐसे ही बनाए। तो मे बी एक या दो भाई के भी अगर हेल्प में आते हैं तो ठीक है, कम टाइम में आप आराम से कर लो तो बेस्ट है। स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। इसको हम कंप्यूटर को स्कूल टाइम में पढ़ते थे, तब क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और एक कैलकुलेटर, तो ये कैलकुलेटर भी है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस तो है ही है। इसमें क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिज़ाइन टू वर्क विद इंफॉर्मेशन। हम इनपुट देंगे तो ये आउटपुट देगा, प्रोसेसिंग हो गई इसमें, ठीक है। कंप्यूटर कैन डू नॉट एनीथिंग विदाउट ए प्रोग्राम। इसमें प्रोग्राम के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकता है। इसमें सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग के अलावा के बिना कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसके 4 फंक्शन होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन इसके टाइप होते हैं: साइज, मॉडल। ये जो पीछे आवाज़ आ रही ना यार, सॉरी उसके लिए। ऑपरेशन, साइज और मॉडल। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और XT80 PS/2। ये मॉडल बेसिस हैं, ये साइज बेसिस हैं और ये ऑपरेशन बेसिस हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर में क्या होता है बेसिस साइज पे? एज ऑफ जून 2016 द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज सनवे एंड ट्यूलाइट, ओके। इन मेन लैंड चाइना, सनवे अगर एग्ज़ाम में आता है, सनवे जो थ्योलाइट जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, वो कहाँ का है, कहाँ से है? तो चाइना से। विद ए लिन पैक बेंचमार्क सोर्स ऑफ 893 PFLOPS पी पेटा। ये अलग ही लैंग्वेज है, मैं इसको भी नहीं, मैं भी नहीं डिफाइन कर सकता, ठीक है। एक इस पे क्वेश्चन जैसे बना दिया: टू एक्सिस ए मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूज़र ऑफन यूज़ ए टर्मिनल के थ्रू वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है सेकंड, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर कंप्यूटर्स कोलोक्यूली रेफर टू एज ए बिग आयरन, ठीक है। बिग आयरन, बिग आयरन, बिग आयरन, बिग आयरन are computer used primarily by large organization for critical application, okay। large organization for critical application, bulk data processing, okay। बहुत सारा डाटा जो प्रोसेस कर रहा हो एक साथ, तो उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होते हैं, ओके। सच एज सेंसेक्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर, स्टैटिक्स एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है। ओके, मिनी कंप्यूटर क्या होता है? टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट पोजेस मस्ट ऑफ फीचर्स कैपेबिलिटी ऑफ ए लार्ज कंप्यूटर बट इन स्मॉलर फिजिकल साइज में स्मॉलर होगा, बाकी उसके जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी ना, जो भी उसकी फैसिलिटीज़ होंगी, फीचर्स होंगे और कैपेबिलिटी, वो लार्ज कंप्यूटर के बराबर में होंगी। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है? अच्छा, इसमें क्या है, जो मिनी कंप्यूटर में क्या होता है, मिड साइज कंप्यूटर होते हैं ये, ठीक है। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो, उसमें क्या है, 1000 से 100 से 1000 पीपल उसको उस पर वर्क काम करते हैं, ठीक है, उसको हैंडल करते हैं और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और माइक्रो में क्या होता है? द माइक्रो कंप्यूटर कंटेन ए माइक्रो प्रोसेसर
a central processing unit of a microchip, memory in the form of read-only memory and random access memory, read-only memory, ROM, RAM, IC होना चाहिए, IO ports and bus and system of interconnecting wire housed in a unit that is usually called motherboard, ठीक है, अपना एक लैपटॉप, PC, डेस्कटॉप और पलम टॉप ओके, डिजिटल डायरी, नोटबुक, ये माइक्रो में आते हैं सब। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क में कैसे होगा, वर्क में एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, ये वर्क ऑन कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे अगर क्वेश्चन आए जैसे कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे कौन सा कंप्यूटर काम करता है, तो एनालॉग कंप्यूटर। न्यूमेरिकली बेस एंड प्रॉब्लम कैन सोल्व, ठीक है, कंप्यूटर दैट यूज टू कंटिन्यूसली चेंजेबल एस्पेक्ट्स of physically phenomena such as electrical, mechanical, hydraulic quantities of a metal and the प्रॉब्लम बीइंग सोल्व्ड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, पेट्रोल पंप इंडिकेटर, मल्टीमीटर, ये जो एग्जांपल हैं ये एनालॉग कंप्यूटर के होते हैं। नाम ही एनालॉग हो गया तो मैकेनिकली कैलकुलेटर टाइप हो गया, ठीक है। डिजिटल में क्या होता है, ए डिजिटल कंप्यूटर इज ए मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कंप्यूटर and is used to process information with quantities using usually using the binary number system। अच्छा, बाइनरी सिस्टम नंबर ये इलेक्ट्रिक पल्सेस पे और ये बाइनरी सिस्टम पे डिजिटल कंप्यूटर। ध्यान रहे ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम कौन से, ये ऑप्शन दे देंगे एनालॉग, डिजिटल और दूसरे वाला, तो किस में यूज़ होता है, तो डिजिटल में। अच्छा जी, हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए कंप्यूटिंग सिस्टम दैट कंबाइन बोथ डिजिट एंड एनालॉग कंपोनेंट यूज इन मेडिकल साइंस। ये मेडिकल साइंस में यूज होता है, ठीक है। ओके, प्लम टॉप क्या होता है, प्लम टॉप ये माइक्रो कंप्यूटर के ही पार्ट होते हैं, पार्ट भी नहीं कहूँगा मैं, ये कंप्यूटर ही होते हैं, लेकिन स्मॉल होते हैं इन साइज ऑफ, ठीक है। ये लिटरली फिट इन योर हैंड और योर palm, हथेली में। प्लम टॉप आर सेवरली लिमिटेड बट दे आर प्रैक्टिकल फॉर सर्टेन फंक्शन सच एज फोन, बुक और कैलेंडर। प्लम टॉप दैट यूज ए पेन रादर देन कीबोर्ड और फॉर इनपुट आर ऑफन कॉल्ड हैंड फिल्ड कंप्यूटर और PDA, ठीक है। ये छोटे होते हैं इन द साइज यार, यूँ कह सकते हैं अपन। PDA क्या होता है, व्हाट इज PDA पर्सनल डिजिट असिस्टेंट, ए हैंड हेल्ड डिवाइस दैट कंबाइन कंप्यूटिंग, टेलीफोन, फैक्स, नेटवर्किंग फीचर्स सब उसमें होंगे। द टिपिकली PDA कैन फंक्शन एज ए सेलुलर फोन, फैक्स सेंडर एंड पर्सनल ऑर्गेनाइजर। ये स्मॉल डिवाइस ही होता है लाइक एन palm टॉप, और इसमें हम ये सारे फंक्शन कर सकते हैं। इसके जो मेन फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं। यही है, ये इंपॉर्टेंट है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और palm टॉप ये इसमें मेन क्वेश्चन यही बनेगा कि ये फॉर व्हाट पर्पज़ इज़ यूज फॉर और कितना इसका साइज़ होता है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। देख लेना मतलब नहीं, ये पढ़ लेना, इसमें ही है, देख लेना मतलब कुछ और से नहीं, ठीक है। ये सेकंड पार्ट में ये वीडियो है, ये मैं सेकंड पार्ट में डाल दूंगा, ठीक है। और नहीं, अभी इसका क्या है, MCQ और देख लेते हैं अभी जो अपन ने बनाया। अच्छा, इसी पार्ट में दूसरी ये मैंने इधर से लिखे थे, ठीक है। बूटिंग सिस्टम फर्स्ट पार्ट में डाल देते हैं। बूटिंग द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग द सिस्टम फाइल ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम अपन जो बूट करते हैं फ्रॉम द डिस्क इनटू द कंप्यूटर, ओके, मेमोरी बूट करते हैं, जो पेन ड्राइव से विंडो डालते हैं। द कंप्लीट द सर्क्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड बूटिंग। दो टाइप की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, ठीक है। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है, इफ़ द कंप्यूटर इज इन ऑफ स्टेट, बंद हो, एंड वी बूट द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द पावर स्विच ऑन फ्रॉम द CPU बॉक्स, देन इट इज़ कॉल्ड कोल्ड बूटिंग, ठीक है।
और वार्म बूटिंग क्या होता है? इफ़ कंप्यूटर इज़ रेडी टू ऑन एंड वी रीस्टार्ट, अरे सिंपल सा फंडा है यार। एक आप अपन बूट पेन ड्राइव लगा के बूट करते हैं, विंडो डालते हैं, तो क्या होता है, डायरेक्ट बटन दबाते हैं, सिंपल सा, उससे फिर स्टार्ट होता है, फिर F12 या F8 की डालते हैं, देन वो बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो हमने वो बंद को ऑन किया ना लगा के। और दूसरा वॉर्म में यही होता है कि आप उसको ऑन है कंप्यूटर, फिर उसको रिस्टार्ट कर रहे हो, फिर उसमें वो की आ रही हैं, उसमें आप जो भी F12 F8 जो भी बूट के लिए की डालनी होती है वो यूज़ करना, वो वार्म बूटिंग। और ये कोल्ड बूटिंग, सिंपल सा फंडा है और कुछ भी नहीं है। ये इतनी थ्योरी फालतू में बकवास डाल रखी है, पर ठीक है, बकवास तो किसी ने सोच समझ के डाली होगी यार। बटन फ्रॉम CPU बॉक्सर कंट्रोल अल्टर, ये टाइप ऑफ वही चीज़ें हैं मैंने जो बताई वही है। अच्छा MCQ देख लेते हैं, ठीक है। ये जो पहली इस पे जो भी दिखाया है मैंने, जो नोट्स दिए हैं इसमें जो थोड़े बहुत ये जो है ना, ये MCQ नहीं, ये MCQ मैं बाद में डालूंगा सेकंड वीडियो के बाद, क्योंकि उसमें ये भी कवर हो जाएंगे अब एबेकस और ये सब। ठीक है, थैंक यू गाइस।